हाँ जी, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक से होंगे और स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो ये सुबह है संडे की। संडे का व्लॉग एक्चुअली मैं अपलोड कर रही हूँ थर्सडे को, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो की एडिटिंग के लिए टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मुझे। कई बार होता है कि मामूली चीज़ों के लिए हम इम्पॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं और लेस इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम भी छोड़ देते हैं, तो वहीं गड़बड़ जाती है थोड़ी टाइम को मैनेज करने में। एनीवेज, मैं अपनी हाजिरी पूरी लगा रही थी आपके पास, शॉर्ट्स मेरी डेली आ रही थी। तो संडे है, मोस्टली सब लोग लेट ही उठते हैं, स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूं तो मैं भी आज कोई बहुत जल्दी नहीं उठी हूँ। मुझे भी हो गए थे 5:45 उठते उठते, फिर 6:30 के राउंड में पहुंची अपनी बालकनी में। ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ संडे को, बस प्राणायाम कर लो बैठ के, तो ऑक्सीजन भर जाती है पूरी आपके फेफड़ों में और फिर आप मस्त अपना काम करते रहो। संडे को मतलब जो लोग नहीं करते हैं ना प्राणायाम वगैरह, मैं कहती हूँ आप सैटरडे संडे का ही रख लो कि सैटरडे और संडे को आपने अनुलोम विलोम के 10 सेट और 10 सेट आपने लगाने हैं कपालभाति के, बस इतना ही कर लो। देखो फिर आपको क्या डिफरेंस नजर आता है। 3 बार आपने एक नॉस्ट्रिल से सांस भरा, दूसरे नॉस्ट्रिल से छोड़ा, फिर दूसरे नॉस्ट्रिल से भरा और पहले नॉस्ट्रिल से छोड़ा, तो आपका एक सेट बन गया। तो इस तरह के आपको 10 सेट लगाने हैं। और कपालभाति की बात करूँ तो 100 के आपको 10 सेट लगाने हैं। तो आपने 100 टाइम कपालभाति किया, फिर आपने एक सेट अनुलोम विलोम का लगाया, फिर 100 टाइम कपालभाति किया, फिर दूसरा सेट लगाया अनुलोम विलोम का। बस ऐसे ही करो अगर आप, और बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेकर भी करोगे ना तो भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आधा पौना घंटा लगता है। और संडे को इतना टाइम तो हम निकाल सकते हैं अपने लिए। सुबह सुबह हवा भी इतनी ज्यादा फ्रेश होती है, ताजी होती है, और अगर आप मेरी तरह बैठे हो कहीं बालकनी में पौधों के बीच में, तो ऑब्वियसली फ्रेश हवा आप भर रहे हो अपने लंग्स में और डीप ब्रीथ कर रहे हो, तो आप ये सोच लो कि आप 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो ले रहे हो। और ऑक्सीजन की तो गेम है सारी, और क्या चाहिए जिंदगी से। जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं ना, इसको करके देखना, आधा घंटा देना रोज, बस इसी तरह से 10 सेट अनुलोम विलोम के और 10 सेट कपालभाति के। बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने बिल्कुल कभी नहीं किया है तो वो 5-5 लगा लें, लेकिन करो ज़रूर। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो बड़े आराम से कर लेंगे। और जब कंसिस्टेंटली हम कोई एक भी चीज़ फॉलो कर लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद उसका रिजल्ट देखने वाला होता है। आज के ब्रंच के लिए मैंने मूंग दाल और साथ में मिलेट्स, लिटिल मिलेट, वो भिगोए हुए थे कि डोसा बनाऊंगी। अच्छा, फर्मेंट कर लो तो भी ठीक है, अगर इनको फर्मेंट ना भी करो तो भी ये बहुत बढ़िया बन जाते हैं। ब्रेकफास्ट अभी तो सभी लेट ही करेंगे, मैं तैयारी वैयारी कर लूँगी थोड़ी बहुत। बाकी मुझे भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ, बैटर रेडी कर लेती हूँ और एक डोसा बना के खा भी लेती हूँ हल्का सा, ताकि बाकी के काम कर सकूँ। क्योंकि सब लोग आ जाते हैं, फिर हमारा ये होता है कि हम सबको पहले अच्छे से खिला दें, उसके बाद फिर हम आराम से बैठ के खाएंगे। लेकिन उसमें फिर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। और मैंने कपालभाति किया है 1000 टाइम्स, और अगर आप 1000 टाइम कपालभाति कर लेते हो ना, तो भूख आपको अपने आप लग जाती है, अपने आप मन करेगा कि पहले कुछ खा लेते हैं। तो सांभर और चटनी वगैरह तो बाद में बनाऊंगी, पहले अपने लिए बस मशरूम की फिलिंग तैयार की है। ब्लैक पेपर, सॉल्ट, थोड़ा सा दूध डाल के बस मशरूम को हमने सौटे करना है। बड़े क्रीमी से मशरूम बन जाते हैं। और बस एक डोसा बनाना है, वो खा के फिर बाकी के काम हम शुरू करेंगे। जब मैं ऐसे काम की बात करती हूँ ना, तो कभी सोचती होती हूँ कि हम लेडीज़ के ऊपर स्पेशली मैं कहूँगी कि बहुत काम का प्रेशर होता है। और इतना काम का प्रेशर ना झेल के कई बार मैं ऐसे कुलदीप जी से बात भी कर रही होती हूँ। मैं क्या, कभी काम का प्रेशर, कभी सिचुएशन का प्रेशर, कभी लोगों का प्रेशर, मैं संन्यास ले लेना है। तो ऐसे ही मैं कई बार सोचती होती हूँ बैठ के कि प्रेशर लेने आए हैं क्या हम दुनिया में। मतलब सिर्फ सुबह से लेकर रात तक काम के बारे में सोच रहे होते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये करना है, वो करना है, भागना है, दौड़ना है, बस यही चल रहा है। कई बार तो संन्यास लेने को दिल करता है ना। कई बार ऐसे होता है ना, मन करता है कि भाग जाएं घर से, तो कहीं दूर चले जाएं, पहाड़ों के बीच में अकेले कुटिया बना के रहूँ मैं। मेरा तो बहुत मन करता है। वैसे कहते होते हैं अपनी प्लानिंग्स बतानी नहीं चाहिए पहले, मैंने बता दिया आपको। पता मैं कितनी बार बात करती हूँ अपने घर में इस बारे में। मैं चली जाऊँगी देखना बच्चों को एक बार सेटल कर दूँगी और उसके बाद अपना आराम से वो अलोन लाइफ, और वो भी सुकून भरे वातावरण में, वो एंजॉय करूँगी। देखो डेस्टिनी कहाँ लेके जाती है। कितनी सेंटी बातें भी मैं शेयर कर देती हूँ ना आप लोगों के साथ अपने वीडियोज़ में।
मतलब वही होता है कि दिल खोल के अगर बात नहीं करी तो क्या फ़ायदा फिर, मतलब जो मन में है वो बोल देना चाहिए। और आप लोगों के साथ अपनापन है तो वो अपने आप वो चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। एनीवेज, बहुत हो गई सेंटी करने वाली बातें, थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान कर लेते हैं। अभी सब लोगों को टाइम लगेगा डाइनिंग टेबल पे आने में, तो तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ। आज संडे है तो बहुत सारी और प्रिपरेशंस भी करनी होती हैं। जैस्मिन की डाइट चल रही है, उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी पड़ती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ नया भी सोचना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है कि क्या दे सकते हैं ताकि वो बोर ना हो जाए खाकर। तो बस ये कबाब से बना के रख रही हूँ। मूंग दाल, साथ में सोया चंक्स मैंने भिगोए थे तो उनको ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्च, नमक वगैरह डाल के, थोड़ा सा बेसन डाल देना है बाइंडिंग के लिए। तो ग्राइंड करके बस ऐसे ही सिंपल जैसे टिक्की बनाते हैं हम, ऐसे बस टिक्की बना के, तो मैंने ये बेकिंग ट्रे के ऊपर क्लिंग रैप बिछा के उसके ऊपर टिक्की रखते जाना है। मैंने आपके साथ पहले भी एक मील प्रिपरेशन वीडियो में ऐसे बताई थी 2-3 तरह की ऐसी टिक्कियाँ या कबाब, आप कुछ भी कह लो इनको। तो आप बना के रख सकते हो, फ्रीज करके रख सकते हो। जब भी आपको बनाना है, आपने निकाला, तवे पे आपने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसको सेक लिया। अब आप इसको कैसे भी खा सकते हो, चाहे आप रैप में डाल के खा लो, उसकी फिलिंग कर लो, या फिर आप सैंडविच बना सकते हो, या नॉर्मली भी आप कई बार आप वो रायता बनाओ ना खीरे का, खीरे के रायते के साथ ऐसे कबाब ऊपर रख के क्रिस्पी क्रिस्पी वो खाओ, बहुत टेस्टी लगते हैं। मैंने जब अपना वेट लूज़ किया था तो मैंने सिर्फ पोर्शन कंट्रोल के साथ किया था। मतलब मैं नॉर्मल 3 टाइम का खाना खाती थी, 2 टाइम का स्नैक लेती थी, फ्रूट लेती थी, सब लेती थी, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाया मैंने और कैलोरी डेफिसिट में जाकर मैंने अपना वेट लूज़ किया था। जैस्मिन को भी कैलोरी डेफिसिट में रखा हुआ है, लेकिन इसके लिए वैरायटी ऑफ फूड मुझे बनाना पड़ता है ताकि उसका इंटरेस्ट जो है वो इस जर्नी में कंटिन्यू रहे। और उसके हर मील में ना प्रोटीन का रेशो मैं सही रखती हूँ, मतलब जितना उसकी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन तो एटलीस्ट उसको मिल ही जाए, उसका ध्यान रखती हूँ। प्लस ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा, क्योंकि अगर प्रोटीन सही रहेगा ना तो फिर मसल लॉस नहीं होगा। तो फिर इस तरह से बहुत तरह के और भी कबाब आप बना के स्टोर कर सकते हो फ्रीज़र में। जैसे मैंने अभी रखा जिपलॉक बैग्स में, इस तरह से रख दो तो बस 1 निकालो, 2 निकालो, डिनर में ले लो, लंच में ले लो, ब्रेकफास्ट कर सकते हो, मतलब कैसे भी आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो चलो, कबाब का तो हो गया काम, बता भी दिया आपको कैसे सेकने हैं। सब्जियां काटी फिर मैंने उसके बाद कि थोड़ी सी सब्जियां चॉप करके रख लेती हूँ। मेरे को ये होता है कि जो सब्जी आ गई ना घर में, अगर उसको फ्रेश ही खाना है तो या तो आप उसको उसी टाइम बना लो या फिर उसको चॉप करके ना फ्रीज कर दो, तो वो आपकी फिर फ्रेश ही रहेंगी। अदरवाइज अगर आप सब्जियों को फ्रेश लेकर आकर फिर वेजिटेबल बास्केट में फ्रिज में रख देते हो तो 2-3 दिन में ही उनका मॉइस्चर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, सब्जियां ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं फिर इसी तरह से चॉप करके इनको फ्रीज कर लेती हूँ, वो बेटर रहता है। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे मील प्रिपरेशन के लिए कि आप पूरा पूरा दिन ऐसे किचन में लगे रहोगे मील प्रेप करने के लिए, तो क्या फ़ायदा उसका, आपका एक पूरा दिन चला गया, आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय नहीं कर पाए। तो अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखो, मैं भी एक ही दिन में नहीं करती हूँ सारे हफ्ते की प्रिपरेशंस। जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, बीच में जो भी टाइम मिलता है 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो उतने टाइम में जो मुझे नज़र आता है कि मुझे ये काट के रख लेना चाहिए या ये मुझे पेस्ट बना के रख लेना चाहिए, तो वो मैं साथ साथ करती रहती हूँ। जैसे मैंने अभी अपने लिए एक डोसा बनाया, खा लिया, अभी टाइम था मेरे पास, तो जितना काम मैं उस टाइम में निपटा सकी मैंने वो निपटाया। इसके बाद मैंने अपने ड्राइंग रूम के जो सोफे हैं उनको वैक्यूम किया, बाहर पौधों को पानी दिया। उसके बाद बच्चे आ गए, सब लोग आ गए नीचे नाश्ते के लिए, तो फिर सबका नाश्ता बनाया। मम्मा का गॉल ब्लैडर जो है वो रिमूव कर दिया गया है, उनका ऑपरेशन हुआ है, तो उनको उनके रूम में ही हम लोग खाना दे देते हैं। तो इस डोसे के साथ मैं चटनी बनाई थी, हरी वाली कोकोनट चटनी नहीं बनाई आज मैंने, और सांबर बनाया। वो भी मेरे पास जो प्रीमिक्स रेडी पड़ा हुआ था, उसमें सब्जियां चॉप करके डाली, तड़का वड़का जैसे हम लगाते हैं सांबर के लिए वैसे ही लगा के सबको मैंने बढ़िया सा नाश्ता करवाया। नाश्ता भी क्या, ये ब्रंच ही हो जाता है, क्योंकि लेट खाते हैं, फिर उसके बाद किसी को भूख नहीं लगती आफ्टरनून में, फिर डिनर ही होता है। डिनर थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि ट्रिक है, हो तो भी सीख रही है। बताओ तो। देखो ये भगवान, खाना खाते हो डिस्कशंस देखो तुम लोग, क्या हो गया? तुम लोग ये सिटिंग जॉब कर करके बुरा हाल है तुम्हारा।
बच्चों की डाइनिंग टेबल कॉन्वर्सेशन में आपको सुना देती हूँ मोस्टली, लेकिन इसमें कुछ सुनाने वाला था नहीं, इसलिए सिर्फ मैंने बच्चों की हंसी आपको सुनाई है, क्योंकि जो बातें वो लोग कर रहे थे ना वो आप लोग सुन क्या नहीं पाओगे। मतलब ठीक है, हर घर में होती हैं वॉशरूम से रिलेटेड बातें, जब बच्चे खाना खाते हुए करते हैं ना तो वो ऐसे लगता है बहुत अजीब सा। तनु भी आई हुई थी 2 दिन के लिए, तो बस बच्चे फिर मिलके सब बावले हो जाते हैं। एनीवेज, मखाने भी मैंने साथ ही में, वो भी मेरा मील प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। पूरे हफ्ते जैस्मिन को स्नैक देना होता है, कुछ ना कुछ, तो उसमें मखाने भी होते हैं। तो मखाने मैंने रोस्ट करके एयर फ्रायर में, फिर उनको मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल वगैरह डाल के और सीजनिंग डाल के रख दिया साइड पे, और ये चलेंगे अब पूरा वीक। संडे जैसे मैंने बताया कि लंच नहीं बनता है, थोड़ा फ्री होती हूँ मैं दोपहर के टाइम पे, तो शावर वगैरह लेके 1-1.5 घंटा सो जाती हूँ। तो सोना है मुझे, लेकिन उसके पहले फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ड्रेसिंग एरिया उसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। साथ साथ करते रहो तो डिक्लटरिंग भी होती रहती है। तो बस एक आध चीज़ ऐसी हम सोच के रखें कि आज अपने रूम में ये करना है, या फलां रूम में ये चीज़ हमको ठीक करनी है। तो बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आपके ऑलमोस्ट सारे एरियाज और सारी चीज़ें जो है वो क्लीन होती रहती हैं। टाइम सबके पास देखो उतना ही होता है, यूटिलाइज करना आपको पता है कि आपको कैसे करना है। समय की बर्बादी करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बिना मतलब के अननेसेसरली मतलब एक्स्ट्रा ही सोते रहो बहुत सारे घंटों के लिए, वो भी समय की बर्बादी है। या फिर आप सिर्फ बैठ के रील्स ही देखते रहो, बैठ के सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते रहो, तो वो भी समय की बर्बादी है। मतलब ठीक है, एंजॉय करना है, नींद भी पूरी करनी है, लेकिन उसके अलावा फिर जितना टाइम आपके पास बचता है ना, उसको फिर आपने वेल प्लान करना होता है कि हाँ आज मैं ये करूँगी, आज मैं वो करूँगी, या आज मैं कोई बुक रीड करनी है तो आज मैं 2 पेज एक्स्ट्रा रीड कर लूँगी, या कुछ अच्छा सुन लूँगी, कुछ अच्छा सीख लूँगी। यही है टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली। डेली तो ऐसा सच में कोई नैप नहीं लेती हूँ कि मुझे डेली सोना ही है, ऐसी आदत नहीं बनाई है कोई भी। बट हाँ, संडे को टाइम होता है तो थोड़ा सो लेती हूँ, नहीं हुआ तो बैठ के कोई मूवी देख ली, मतलब अपने हिसाब से जो भी करना हुआ वैसा कर लिया। और शाम को बस चाय का टाइम होता है, चाय पी, उसके बाद फिर वही डिनर का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और डिनर बनाते बनाते साथ साथ जो वही मैं वीकली जो मेरी प्रिपरेशन होती है वो चलती रहती है। मूंगफली रोस्ट की है मैंने अभी एयर फ्रायर में, ये भी जैस्मिन के स्नैक में भी काम आती है, पोहा वगैरह में डल जाती है, या और भी किसी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे आज मैं जो स्प्रेड बना रही हूँ वो बना रही हूँ मूंगफली के साथ ही, तो मखाना, मूंगफली, साथ में थोड़ा सा लहसुन डाला मैंने, और दही डाल के, हरी मिर्च डाल के, नमक डाल के सब इसको ग्राइंड कर देना है। तो बस ये ड्रेसिंग रेडी हो जाती है। हम पनीर के साथ भी बनाते हैं, हम टोफू के साथ भी बनाते हैं, हम चीज़ वगैरह के साथ बनाते हैं। तो आज मैंने मूंगफली और मखाना के साथ बनाई है। चिया सीड्स भिगो के रख दो, तो ये जब भी मतलब ख़त्म होते हैं तब मैं भिगो के इसको बॉटल में भर के रख लेती हूँ, तो ये बॉटल भी आपकी 3-4 दिन चल जाती है। तो आपने देखा ऐसा को मैं सारा दिन तो नहीं लगी रही वीकली मील प्रिपरेशन के लिए, लेकिन हाँ बीच बीच में जैसे जैसे किचन में आना है आपके माइंड में वो चीज़ें होनी चाहिए कि अपना मतलब लंच बनाते हुए या डिनर बनाते हुए साथ साथ में और क्या चीज़ें कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप आधा पौना घंटा भी किचन में लगाते हो खाना बनाते हुए, तो आपके 5 से 10 मिनट में आप साथ साथ 1-2 काम और निपटा लेते हो, तो ईजी हो जाता है अपने लिए ही, और किसी के लिए तो क्या ईजी करना हमने। और सब्जी दाल, आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी, आलू बॉयल किए थे आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए, तो जो बच गए 2-3 आलू एक्स्ट्रा ही बॉयल कर लेती हूँ, फिर वो काम आ जाते हैं वो आपके और सब्जी के लिए भी, या पराठा वगैरह बनाना हो, या उदय जैसे वेज रोल वगैरह खाता है तो उसमें काम आ जाते हैं। तो हरी मूंग की दाल बनाई है आज डिनर में, और साथ में आलू बैंगन की सब्जी। वैसे सबका अपना अपना टेस्ट होता है, पर मैं तो शुरू से ऐसे ही करती हूँ कि जब भी कोई सब्जी बनानी है जिसमें आलू ज़रूर जाने हैं, तो वहाँ पे आलू हमेशा मैं बॉयल करके डालती हूँ। एक तो सब्जी जल्दी बन जाती है, और दूसरा टेस्ट में काफ़ी फ़र्क होता है। और बस तनु ने मम्मा को डिनर पकड़ा दिया उनके रूम में ही, और फिर उसके बाद वो निकल गई। उसने डिनर भी नहीं किया, कहते मेरा पेट भरा हुआ है, अब जाके जो फ्रिज में मेरे खाना पड़ा हुआ है मैं उसी को यूज़ करूँगी। तो बस फिर हम सब ने बैठ कर
डिनर किया और इस तरह से बीता हमारा आज का संडे। आपको कैसा लगा बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। अभी तुमको अपने आप ही फास्ट हो जाना है, जब अपने बॉडी को उतना प्रेशर देना ही नहीं है। आपने हर बाइट को चुबा चुबा के खाना है और आपको भूख भी आपकी जल्दी हो जानी है। आपको पता चलना कि फिर और फास्ट खाते हैं तो पता नहीं चलता कितना खा लिया और फिर और खाने को मन करता रहता है, लेकिन स्लो खाने से वो चीज़ नहीं है।